इस वीडियो में हम लोग वेन डायग्राम ऑफ 3 सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने 2 सर्कल के बारे में काफ़ी डिस्कस कर लिया है, सोसाइटी क्वेश्चन सभी डिस्कस हो रहे हैं। अब हम लोग वेन डायग्राम ऑफ 3 सर्कल के बारे में डिस्कस करते हैं अच्छे से, ताकि आपको समझने में आसानी हो, थोड़ा समझ में आए, मज़ा आए, तो आपको सही रहेगा। तो आप देखिए 3 सर्कल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। PQR बी 3 बुक्स, हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि PQR 3 किताब है PQR। तो अब देखिए हम इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ये जो है ये A है, ये S है, ये T है, ये Y है, ये Z है, ये C है, ये B है, ये Q है, ये R है। यहाँ से आप क्लियर सब कुछ हो जाएगा। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ पीपल रीडिंग ओनली P। ए रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पीपल रीडिंग ओनली P। देख रहे हैं इतना दूर, ये पार्ट सिर्फ ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है। बी क्या रिप्रेजेंट? नंबर ऑफ पीपल रीडिंग ओनली Q। तो सिर्फ ये वाला पार्ट, ये सर्कल से अंदर जो आ रहा है ये सब कंसीडर नहीं होगा। ये वाला पार्ट ये आ गया। सी नंबर ऑफ पीपल रीडिंग ओनली आर, ये वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट, अंदर वाला कॉमन जो पार्ट है वो नहीं लिया जाएगा, ये पार्ट नहीं लिया जाएगा, सिर्फ इतना पार्ट। एस नंबर ऑफ पीपल रीडिंग पी क्यू बट नॉट आर। एस क्या है? ये तो ये देखिए, ये इस दोनों जो पी क्यू रीडिंग पी क्यू बट नॉट आर, नंबर ऑफ पीपल रीडिंग पी क्यू बट नॉट आर। ये एस जो है नंबर ऑफ पीपल रीडिंग पी क्यू बस नॉट आर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई क्या होगा फिर? वाई बताओ, आप बताओ। अगर एस है नंबर ऑफ पीपल रीडिंग पी क्यू बट नॉट आर, तो वाई क्या होगा? नंबर ऑफ पीपल रीडिंग आर क्यू बट नॉट पी, नंबर ऑफ पीपल रीडिंग क्यू आर बट नॉट पी। सही है। अब ऐसे आप जेड का ही बता दो, नंबर ऑफ पीपल रीडिंग पी आर बट नॉट क्यू, नंबर ऑफ पीपल रीडिंग पी आर बट नॉट क्यू। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे डिस्कस करते हैं, अब आगे देखते हैं। ये तीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तीन जो यहाँ बीच में है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो जानते हैं। नंबर ऑफ पीपल रीडिंग ऑल 3, ये जो ते है ये तीनों पी भी पढ़ रहे हैं, क्यू भी पढ़ रहे हैं, आर भी पढ़ रहे हैं, क्यू भी पढ़ रहे हैं। ते जो है वो तीनों किताब पढ़ रहे हैं, पी क्यू और आर तीनों बुक पढ़ रहे हैं। एस प्लस ते, एस भी है और ते भी है। नंबर ऑफ पीपल रीडिंग पी एंड क्यू दोनों पढ़ रहे हैं, और भी पढ़ सकते हैं पर पी क्यू पढ़ ही रहे हैं। वाई प्लस ते, नंबर ऑफ पीपल रीडिंग क्यू एंड आर, वाई प्लस ते क्यू और आर, और भी कुछ पढ़ सकते हैं। क्यू और आर पढ़ ही रहे हैं पर और भी कुछ पढ़ सकते हैं। वाई प्लस ते और भी कुछ पढ़ सकते हैं। जेड प्लस ते, नंबर ऑफ पीपल रीडिंग पी एंड आर, जेड प्लस ते पी और आर पढ़ रहे हैं। उसके बाद ए प्लस एस प्लस ते प्लस जेड, ए एस ते और जेड, ये पूरा का पूरा पी, नंबर ऑफ पीपल रीडिंग पी। पर यहाँ पे पी ओनली नहीं है, वहाँ पे था क्या था? पी ओनली। यहाँ पे पी ओनली नहीं है, यहाँ पे पी भी पढ़ सकते हैं और भी 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पर पी पढ़ ही रहे हैं। बाकी और भी सब्जेक्ट आर भी बुक भी पढ़ सकते हैं, आर भी पढ़, बी क्यू भी तो भी पढ़ सकते हैं, पर पी पढ़ ही रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल रीडिंग पी। ऐसे बी प्लस एस प्लस ते प्लस वाई, बी प्लस एस प्लस ते प्लस वाई, ये नंबर ऑफ पीपल रीडिंग क्यू बट नॉट क्यू ओनली। क्यू ओनली नहीं है, सिर्फ क्यू है और हो सकता है पी भी पढ़े, हो सकता है आर भी पढ़े, पर नंबर ऑफ पीपल पी जो है वो पी पढ़ ही रहा है, और भी कुछ पढ़ सकता है, पॉसिबिलिटी है, ओनली नहीं है। इस बात तो आप देख ही रहे हैं, ओनली नहीं है। तो ये है, और आप देखते हैं। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं यही 3 सर्कल के बारे में। अगर हम सी प्लस वाई प्लस ते प्लस जेड करें, सी प्लस वाई प्लस ते प्लस जेड, तो नंबर ऑफ पीपल रीडिंग आर, जैसे हमने नंबर ऑफ पीपल रीडिंग पी और क्यू हमने डिस्कस कर लिया था, नंबर ऑफ पीपल रीडिंग आर भी डिस्कस कर लिया। अब ए प्लस एस प्लस बी, नंबर ऑफ पीपल रीडिंग पी और क्यू बट नॉट आर। ए प्लस एस प्लस बी, ये ए प्लस एस प्लस बी, नंबर ऑफ पीपल रीडिंग पी और क्यू, दोनों में से तो ए और है, और मतलब दोनों में से तो एक पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों नहीं पढ़ रहे हैं। और देखिए और का क्या मतलब है? और का मतलब है यहाँ पे यूनियन, एंड का मतलब क्या होगा? इंटरसेक्शन। हमेशा इक्वेशन में भी दिया रहे तो इसको यूज करिएगा आप लोग। और मतलब यूनियन और एंड मतलब इंटरसेक्शन। देखते हैं आगे। तो ये देखिए नंबर ऑफ पीपल रीडिंग पी और आर बट नॉट
P और Q बट नॉट R, P और Q में से किसी एक तो रीड कर रहे हैं पर R तो रीड नहीं कर रहे हैं। BYC नंबर ऑफ पीपल रीडिंग Q और R, BYC तो Q और R इसी लाइन में है ना, देखिए इस लाइन में है, तो ये और ये, अरे मैंने मिटा दिया, CYB है, तो ये इसी लाइन में है, तो ये दोनों तो Q और R तो पढ़ रहा है पर Q और R तो पढ़ रहा है पर P तो नहीं पढ़ रहा है, यही था ना। देखिए BYC तो Q और R तो पढ़ रहा है, P तो नहीं पढ़ रहा है, सही है। BYC है तो Q और R तो पढ़ रहा है, P तो नहीं पढ़ रहा है, तो ये थे एक लाइन में है, तो ये दोनों लाइन में आ रहा है, जैसे ये दोनों लाइन में आ रहा था। मैं ये फोटो क्लियर कर देता हूँ। हाँ, तो अब देखिए C प्लस जेड प्लस ए, नंबर ऑफ पीपल रीडिंग P और R बट नॉट Q, C प्लस जेड प्लस ए, तो ये लाइन देखिए, ये लाइन देखिए, ये लाइन क्या है, R और P और R पढ़ सकता है पर Q नहीं पढ़ सकता, तो P और R लाइन में है। ऐसे आप याद करने का तरीका आप देखिए, P और R लाइन में है तो P और R पढ़ सकता है, दोनों में से वही एक, पर Q नहीं पढ़ सकता है। अगर SYZ हो, नंबर ऑफ पीपल रीडिंग SY और Z, तो नंबर ऑफ पीपल रीडिंग ओनली 2 बुक्स, नंबर ऑफ पीपल रीडिंग ओनली 2 बुक्स, दो किताब पढ़ रहे हैं, 2 किताब ही पढ़ रहे हैं और नहीं पढ़ रहे हैं, 3 नहीं पढ़ रहे हैं। अगर S प्लस वाई प्लस जेड रिप्रेजेंट करेगा, S प्लस वाई प्लस जेड रिप्रेजेंट करेगा, तो 2 किताब पढ़ रहे हैं, 3 नहीं पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ रहे हैं, ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, अभी देखिए A प्लस बी प्लस सी क्या रिप्रेजेंट करता है, A प्लस बी प्लस सी क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पीपल रीडिंग ओनली 1 बुक, ओनली 1 बुक मतलब क्या, सिर्फ एक ही किताब पढ़ रहे हैं, 2 किताब नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर 2 किताब पढ़ने के चांसेस नहीं है, सिर्फ ओनली लग गया तो सिर्फ एक किताब पढ़ रहे हैं, ये श्योर है। अब ते क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ते है, ते नंबर ऑफ पीपल रीडिंग ऑल 3 बुक्स, ते जो है वो ऑल 3 बुक तो रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, और फिर है नंबर ऑफ पीपल रीडिंग ऑल 3 बुक्स। अब आता है एट लीस्ट 1 बुक, मतलब कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा ये भी हो सकता है कि तीनों किताब पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा तीनों हो सकता है, पर एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 बुक तो होना ही चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी प्लस S प्लस वाई प्लस जेड प्लस ते, ये सब ऐड इसके लिए हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये भी हो सकता है कि तीनों किताब पढ़ता हो, ऑल 3 भी हो सकता है ना, तो उसके लिए हम लोग ने सब तो ऐड कर दिया। ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पीपल रीडिंग एटलीस्ट 1 बुक, एटलीस्ट 1 है, मैक्सिमम तीनों भी हो सकता है। उसके बाद S प्लस वाई प्लस जेड प्लस ते, नंबर ऑफ पीपल रीडिंग एटलीस्ट 2 बुक, कम से कम 2 किताब, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक किताब ही पढ़ रहे हैं, कम से कम 2 किताब तो पढ़ ही रहे हैं। ये 3 भी पढ़ सकते हैं, पर एक नहीं पढ़ सकते हैं, 2 पढ़ सकते हैं, 3 भी पढ़ सकते हैं, पर यहाँ पे क्या था, 1 भी पढ़ सकते हैं, 2 भी पढ़ सकते हैं, 3 भी पढ़ सकते हैं, यहाँ ये 1 नहीं पढ़ सकते, एटलीस्ट 2, कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, तो ये उसमें आ गया। तो उसका क्या होता है, S प्लस वाई प्लस जेड प्लस ते, S प्लस वाई प्लस जेड प्लस ते, ये पूरा पोर्सन। अब आप देखिए कि A प्लस बी प्लस सी प्लस S प्लस वाई प्लस जेड प्लस ते, तो ये अभी कुछ देर पहले भी आप देते थे, उसका क्या मतलब था कि नंबर ऑफ पीपल रीडिंग एट लीस्ट 1 बुक, तो कम से कम 1 बुक हो सकता है, मैक्सिमम तीनों भी हो सकता है, तो ये चाहिए ही है टोटल नंबर ऑफ रीडर्स, टोटल नंबर ऑफ रीडर्स जो यहाँ किताब पढ़ने के लिए आए हैं, टोटल नंबर ऑफ रीडर्स वो कंसीडर किया जाएगा टोटल्स, क्योंकि हो सकता है तीनों हो, मैंने बताया ही था आपको, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो तीनों का पॉसिबिलिटी उसने ले लिया था, तो तीनों का पॉसिबिलिटी यहाँ पे ले लिया। अब मैंने सेट्स में आपको बताया थी एंड रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन, तो और रिप्रेजेंट करता है यूनियन। तो बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप डाउट पूछिए मुझसे, कोई आपका डाउट में लेता हुआ तो आप नीचे कमेंट करिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, या फिर मैं सेट्स पे और भी बहुत सारा वीडियो डाल चुका हूँ, और भी बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल, तो आप जाइए शेयर करिए थोड़ा अपने दोस्तों के साथ, और मैं बहुत कुछ लेते आने वाला हूँ, आप नीचे में कमेंट करिए आपको क्या चाहिए, मैं सब लेते आने वाला हूँ। बाकी ये वीडियो जो आपको कैसा लगा वो आप बताइए। थैंक यू।